परिचय बता दीजिए। मैं जनेंद्र पांडे और मैं कुंवर सिंह कॉलेज के छात्र नेता हूँ। अभी आप कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है? हम लोग आए हैं बलिया डाक बंगला में। आज अपने सभी साथी सत्यम, अनुराग और सागर, तमाम साथी, हार्दिक और सभी साथियों के तमाम साथी आए हुए हैं। हम सभी साथियों के साथ आए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक अर्धविकसित मंत्री जिनका मूर्छा में रहते हैं, जिनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है, हमेशा आधा दिन तो वो जनता के बीच में रहते नहीं हैं, आधा दिन लेकिन अस्पताल में रहते हैं, अपना मानसिक इलाज कराते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले बलिया में कह दिया था कि बलिया के लिए बहुत अशोभनीय शब्द जो हम कह भी नहीं सकते हैं, वो शब्द से उन्होंने बलिया को नवाजा था, जबकि उनका इतिहास बहुत कमज़ोर है। जब पढ़ने के टाइम में वो पढ़े नहीं, वो जब पढ़ने का टाइम था तो इधर उधर घूम कर वो मौकड़ी मार रहे थे। अगर पढ़े होते तो बलिया के इतिहास को जानते। इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं, और योगी सरकार के वो जातीय समीकरण में अपना सीढ़ी लगाकर, मेहनत से नहीं, पीछे वाली सीढ़ी से जंगला से घुसकर और मंत्री बन गए। किस शब्द से आपको नाराजगी और क्या कर रहे हैं? अब वो शब्द हम नहीं कह सकते। बलिया के लिए वो शब्द उचित नहीं है। बलिया का त्याग बलिदान का इतिहास है। अब बलिया को दलाल कर रहे हैं। उसकी मानसिक स्थिति जानते हैं आप? विचलित हो गए, खुद ही विचलित है। देखिए, वो इतना परिवारवाद में अंधा हो गया है। एक लड़के को सांसद बनाया सपा से, तुरंत बेंगूचा लखा वहां से कूद गया, चला गया भाजपा में, फिर वहां पर जाकर एक बेटे को विधायक बनाया, और अपने खुद किसी तरह मैनेजमेंट कर मंडवली कर जोगी जी के गोड़ हाथ पर गिरकर, जंगला पर जाकर रो धोकर, जैसे भी हो, जाति का आंकड़ा दिखाकर फर्जी, और किसी तरह अपने खुद MLC बन गया। और उसके बाद से टिकट मांग लिया 15-16 को। टिकट मांगने के बाद उसको बेचने लगा। बलिया में भी एक टिकट बेच दिया, मऊ में एक टिकट बेच दिया, आजमगढ़ में एक टिकट, इसी तरह जगह जगह बेच दिया। और इस बार ई और पियर का चचवा लगे हैं सब कुछ और चक्कर में। तीन सबका वो अलग धंधा है, अपना धंधा करें। हमको इनके धंधे से कोई आरोप दिक्कत नहीं है। भाई आपको दिक्कत किस बात को है और अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बलिया के नाम को सुनकर, बलिया एक राष्ट्र है जिसका नाम सुनकर लंदन का पार्लियामेंट हिल गया। जिस बलिया के वीर सपूत मंगल पांडे ने गोली चलाई 1857 में, तो पूरा विश्व हिल गया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया के वीर सपूतों ने लड़ाई लड़ी, और सबसे पहले बलिया आजाद हुआ। महाराष्ट्र का मेदिनीपुर, बंगाल का सतारा और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का सतारा और बंगाल का मेदिनीपुर और उत्तर प्रदेश का बलिया, और उसमें बलिया 14 दिन आजाद रहा। बलिया का इतिहास है, चंद्रशेखर जी यहाँ से, जयप्रकाश जी यहाँ से, जनेश्वर जी यहाँ से, आचार्य हजारी प्रसाद जी यहाँ से, परशुराम चतुर्वेदी जी यहाँ से, त्याग तपस्या बलिदान भृगु जी यहाँ से, राजा बलि यहाँ से, और तुम कह रहे हो कि बलिया ये जो शब्द हम कह नहीं सकते हैं। ये अर्धविकसित व्यक्ति, इसका देखिए, इसका नाम संजय है, लेकिन ये महाभारत का संजय नहीं है, ये कलयुग का संजय है। वो संजय देखते थे कि वहाँ पर महाभारत में क्या हो, ये संजय ताकता है कि पैसा कहाँ है। ये मौसम वैज्ञानिक है उत्तर प्रदेश का, ये सब मौसम वैज्ञानिक है। जहाँ देखे अभी यहाँ पे डाक बंगला में मंत्री जी भी है, और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी से उसकी सद्बुद्धि जग गया। बलिया का पानी दाना खा लिया जाकर आकर, तो उसका सद्बुद्धि आया, वो बलिया के लोगों से माफी मांगी, नहीं तो जाना नहीं है। तो अभी आप लोग घेराव कर रहे हैं यहाँ पे उनका? अरे हम लोग बैठे हैं, पहले वो आए तो आएंगे तब ना सत्कार होगा। माफी मांगे तभी जान देंगे। अब भाई गजब बात है, बलिया में आएंगे तो स्वागत होगा, तो माफी कौन मांगेगा? राजनीति में तो खेद व्यक्त किया जा सकता है ना, कुछ कर सकते हैं। राजनीति में कोई मैंने पकड़ के नहीं बैठे हैं। कहिए कि भाई चाम का जीव है, लामे चला गया उनका, लेकिन मैं बिना बलिया वाले स्टाइल में कि अतिथि देवो भव वाले। अब तो जैसा जिसके कहा गया ना कि टिक फॉर टैट, जैसा वो चाहेंगे वैसा मैं दे दूंगा, जैसा वो देंगे मैं तुरंत इधर से टक दे दूंगा। ये बलिया है, अगर आप हाथ जोड़ेंगे तो हाथ मिलेगा, आप गाली देंगे तो गाली मिलेगा। आप क्या चाहते हैं बताइए? बलिदानियों को और क्रांतिकारियों को उन्होंने बोला है, कहे नहीं, पढ़ने के टाइम में पढ़े नहीं, इधर उधर घूमते रहे, टहरते रहे। पढ़े होते इतिहास तो जाने होते। ठीक है। अच्छा, आज आप किसका विरोध कर रहे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं? संजय, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री संजय निषाद जी के विरोध प्रदर्शन में हम लोग डाक बंगला में आए हैं। कुछ दिन पूर्व संजय निषाद जी ने हमारे बलिया के लोगों को, बलिया के सेनानियों को, और बलिया के जिस सेनानियों ने, जिस हमारे बलिया के पूर्वजों ने पूरे भारत देश में सबसे पहले देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले कदम आगे लाकर पूरे देश में बलिया जनपद को सबसे पहले आज़ाद कराने का काम किए, उनको संजय निषाद ने दलाल का दर्जा दिया, दलाल बोला। तो हम सभी आज यहाँ पे आए हैं कि भाई दलाली तो तुम करते हो,
पार्टी से पैसा लेके टिकट देके लेन देन कर, और तुम हमारे बलिया के वीर सपूतों को दलाल कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आज हम सभी नौजवान उनसे यही सवाल पूछने आए हैं कि तुम दलाल कहे तो कैसे कहे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। आज हम सभी डाक बंगला में उनके रूम के बाहर हम सभी अपना गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम सभी को उम्मीद है कि संजय निषाद जी आके हमारे बलिया के नौजवानों को जवाब देंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीर सपूतों को दलाल कहने की। हिम्मत है तो बाहर आओ, और हम लोग बाहर संजय निषाद का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या किसी तरह का घेराव भी है? नहीं, घेराव नहीं, हम लोग अपना संवाद करेंगे गांधीवादी तरीके से कि भाई आप आओ। ठीक, थैंक यू।